नमो नमः। अथ नामधातु प्रक्रिया निरूप्यन्ते। तत्र नामधातु प्रकरणे प्रथमं सूत्रं वर्तते सुप आत्मनः क्यच्। प्रत्येक ग्रहण परिभाषया सुबन्तात् इति लभ्यते। धातु कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रात् कर्मणः इच्छायां वा इति अनुवर्तते। कर्मणः इति पंचमी कर्मकारकात् इति लभ्यते। सन्निधानात् इच्छायां प्रत्येव कर्मत्वं विवक्षितम्। आत्मन् शब्दः स्वपर्यायः। ताद्यर्थस्य शेषत्व विवक्षायां षष्ठी स्वार्थात् कर्मणः इति लभ्यते। स्वश्च इच्छायां सन्निधापितत्वात् एषितैव विवक्षितः। तथा च स्वस्मै यदिष्यते कर्मकारकं तद्वृत्ते सुबन्तात् इच्छायां त्यज्वा स्यात् इति फलति। तद इदम् अभिप्रेत्याह ईशिकर्मणः एषितृसम्बन्धिनः इत्यादिना एषित्रर्था ईशिकर्मणः इत्यर्थः। एषित्रा स्वार्थं यदिष्यते कर्मकारकं तद्वाचकात् सुबन्तात् इति यावत्। सूत्रे अग्रे वर्तते धात्ववयवत्वात् सुब्लुक्। अत्र सुबन्तात् केचि कृते तदन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुत्वात् इति भावः। नामधातु प्रकरण का प्रथम सूत्र है सुप आत्मनः क्यच्। सूत्रार्थ इस प्रकार से है ईशिकर्मणः एषितृ संबंधिनः सुबन्तात् इच्छायाम अर्थे क्यच् प्रत्ययो वा स्यात् धात्ववयवत्वात् सुब्लुक्। यहाँ पर धातो कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इस सूत्र से कर्मणः इच्छायां और वा की अनुवृत्ति आती है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम इस नियम से सुबंत का ग्रहण होता है। सु औजस अम औषस टाभ्याम बिस इनका ग्रहण होता है। कर्मणः में पंचमी होने से कर्मकारक से ऐसा अर्थ बनता है। वह कर्मत्व किसके प्रति हो ऐसी शंका होने पर सामीप्य होने के कारण इच्छा के प्रति ही कर्मत्व रहता है। सूत्र का आत्मन शब्द स्वपर्याय है अर्थात अपने लिए अपने को इत्यादि अर्थ उपस्थापित करता है। तो इस सूत्र का अर्थ हम इस प्रकार से करते हैं इच्छार्थक ईश धातु से ईश धातु के कर्म तथा इच्छुक के संबंधी सुबंत से इच्छा करना चाहना अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। तात्पर्य यह है कि चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए कोई वस्तु चाहता है। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए अभिष्ट वस्तु के वाचक सुबंत से वैकल्पिक क्यच प्रत्यय होता है। मतलब चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए कोई वस्तु चाहता है इस अर्थ को प्रकट करने के लिए ही अभिष्ट वस्तु के वाचक सुबंत से वैकल्पिक क्यच प्रत्यय होता है। इसे हम आगे और भी जब इसके उदाहरण हम करेंगे तो हमें और इस सूत्र स्पष्ट हो जाएगा। क्यच प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं कि ककार की लशक तद्दिते से तथा चकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। केवल यह शेष रहता है। क्यच प्रत्यय सनादि प्रत्ययों में पठित है अतः क्यच अंत में है जिसके उस क्यजंत समुदाय की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होती है। इस सूत्र के सूत्रार्थ में एक और पंक्ति है धात्ववयवत्वात् सुब्लुक् अर्थात धातु संज्ञा के समय जिस सुबंत से यह प्रत्यय किया गया है वह सुब भी रहता है अतः यह सुब धातु का अवयव बन जाता है। उसका सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हो जाता है। एक देश विकृत न्याय न धातु मानकर तब लट आदि आते हैं। यह प्रत्यय वैकल्पिक है अतः एक पक्ष में वाक्य ही रहता है और एक पक्ष में उसका नाम धातु ऐसा रूप बनता है। इस प्रकार से यह पहला सूत्र यहाँ समाप्त होता है। आगे इसी प्रकरण का द्वितीय सूत्र है क्यचीच। अस्य इत स्यात् आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति वान्तो ई प्रत्यय गव्यति नाव्यति लोपः शाकल्यस्य इति तु न अपदान्तत्वात् तथा ही। क्यचीच इस सूत्र में इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है क्यच के परे होने पर अवर्ण के स्थान पर इकार आदेश होता है। क्यची परे अस्य इकारादेशः स्यात्
तत्र उदाहरणम् एवं वर्तते पुत्रीयति। स्वस्य पुत्रम् इच्छति, आत्मनः पुत्रम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे अत्र केच् प्रत्ययः भवति। सुबन्त पुत्र अधिक अम् इति स्थिते सुपात्मनः केच् इति सूत्रेण केच् प्रत्ययः। केच् प्रत्ययस्य पूर्वोक्त दृष्ट्या अनुबन्धलोपः। पुत्र अम् य केच् प्रत्ययस्य यकारः एव अवशिष्यते। अस्य यकारस्य सनाद्यन्त धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा। अनन्तरम् अम् इत्यस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लोपः। पुत्र अधिक य अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घ इति सूत्रेण पूर्व इति शब्दं दीर्घत्वं प्राप्नोति, परन्तु तस्य दीर्घस्य केचिच इति सूत्रेण बाधः भवति। तथा च केचिच इति सूत्रेण पुत्र शब्दस्य त्रकारस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। तर्हि पुत्रीय एवं सिद्ध्यति। अतः एकदेश विकृत न्यायेन धातुं लट् लकारः, लट् इत्यस्य स्थाने परस्मैपदस्य प्रत्ययः टिप्तज्जि एकवचन विवक्षायां तिप् इति प्रत्ययः, पकारस्य अनुबन्धलोपः। अतः पुत्रीय अधिक ति, अनन्तरं ति इत्यस्य सार्वधातुक ति इत्यस्य तिङ्गषि सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरिक्षप् इति सूत्रेण क्षप् प्रत्ययः। क्षप् प्रत्ययस्यापि अनुबन्धलोपः, अनुबन्धलोपात् अ इति अवशिष्यते। अनन्तरं पुत्रीय अधिक अ अधिक ति इति स्थिते पुत्रीय अधिक अ अत्र अतो गुणे इति सूत्रेण पुत्रीय यकारस्य अकारः तथा च क्षप् प्रत्ययस्य अकारः द्वयोर्मध्ये पररूपेकादेशः पुत्रीयति इति सिद्ध्यति। पुनः वदति परस्य पुत्रमिच्छति। यदि आत्मनः पुत्रमिच्छति चेत् पुत्रीयति, परन्तु यदि परस्य पुत्रमिच्छति चेत् अत्र केच् प्रत्ययः न भवति। अतः एव सूत्रे सुप आत्मनः केच् इति पदं वर्तते। यदि परस्य पुत्रमपि पुत्रीयति यदि एवं भवेत् चेत् सूत्रे आत्मनः शब्दस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि पुत्रीयति इति शब्दस्य लट् लकारे एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति, पुत्रीयसि, पुत्रीयथः, पुत्रीयतः, पुत्रीयामि, पुत्रीयावः, पुत्रीयामः। एवमेव लिट् लकारे पुत्र्याञ्चकार एवं रूपेण तत्र रूपाणां प्रक्रिया कृता वर्तते। तत्र पुत्र्याञ्चकारः इति शब्दस्यापि उदाहरणस्यापि तत्र प्रक्रिया वर्तते। पुत्रीय शब्दः लिट् लकारः, अनेकाचत्वात् आम् प्रत्ययः, तस्य अतो लोपः इति सूत्रेण यकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपः। पुत्रीय अधिक आम्, पुत्रीय आम्, लिट् लकारः, लिट् लकारस्य लुक्, लिट् परे कृ इत्यस्य अनुप्रयोगः। अनन्तरं पुत्रीयां कृ तथा च पुत्रीय अतः अनन्तरं गोपायाञ्चकारः इति कृ यथा गोपायाञ्चकारः अत्र द्वित्वं भवति तद्वदेव अत्रापि कृ इत्यस्य द्वित्वम् उरत हलादिशेषः वृद्धि इत्यादिकं कृत्वा पुत्र्याञ्चकारः इति रूपं सिद्ध्यति। पुत्र्याञ्चकारः इत्यस्य रूपाणि अपि पुत्र्याञ्चकारः, पुत्र्याञ्चक्रतुः, पुत्र्याञ्चक्रुः, पुत्र्याञ्चकर्थ, पुत्र्याञ्चक्रतुः, पुत्र्याञ्चक्र एवं रूपेण वर्तते। लुट् लकारस्य रूपाणि पुत्रीयिता, पुत्रीयितारो, पुत्रीयितारः, पुत्रीयितासि, पुत्रीयितास्थः, पुत्रीयितास्त एवं रूपेण लुट् लकारस्यापि रूपाणि पुत्रीयिष्यति, पुत्रीयिष्यतः, पुत्रीयिष्यन्ति एवं लोट् लकारस्य रूपाणि पुत्रीयतु, पुत्रीयतां, पुत्रीयन्तु। लङ् लकारस्य, विधिलिङ् लकारस्य, आशीर्लिङ् लकारस्य, लुङ् लकारस्य अपुत्रीयित्, अपुत्रीयिष्टाम्, अपुत्रीयिषु एवं रूपेण। अग्रे अस्मिन्नेव वर्तते गव्यति नाव्यति इत्यत्र वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रस्य स्मरणमत्र लेखकेन कारितः वर्तते सिद्धान्तकौमुद्यां। तत्र गव्यति इत्यत्र गव्यति आत्मनो गाम इच्छति इस अर्थ में।
अपने लिए बैल या गाय चाहता है। इस अर्थ में सुबंत गो शब्द से अम, सुपात्मन कैच से कैच प्रत्यय, अनुबंध लोप गो अम य इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, उसके बाद अम का सुप धातु प्रातिपदिक से लुक, गोय वांतोई प्रत्यय इस सूत्र से गो के ओकार के स्थान पर अवादेश गव्य बन गया। एक देश विकृत न्याय न धातु मानकर लट लकार, उसके स्थान पर परस्मै पद ती प्राप्त हुआ, अतः गव्य प्लस ती। अब यहां कर्तरी शब्द से क्षप प्रत्यय, अनुबंध लोप, अ बचेगा, गव्य अ ती। गव्य अति में अतो गुणे इस सूत्र से पर रूप एकादेश होकर के गव्यति ऐसा रूप बनता है। गव्यति, गव्यतः, गव्यंती, गव्यसी, गव्यथः, गव्यथा, गव्यामी, गव्यावह, गव्यामः। इसी प्रकार से नाव्यति अपने लिए नौका चाहता है। आत्मनो नावम इच्छति नाव्यति। सुबंत नौ शब्द से अम, नौ अधिक अम, सुपात्मन कैच इस सूत्र से कैच प्रत्यय, अनुबंध लोप होकर के यह बचेगा। उस कैच प्रत्यय की या फिर यह की सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा और उसका सुपो धातु प्रातिपदिक से अम का लुक। इस प्रकार से नौ अधिक य बचा। वांतोई प्रत्यय सूत्र से नौ के औकार के स्थान पर आव आदेश होकर के नाव्य बन गया। उसके बाद में लट लकार, लट के स्थान पे तिप प्रत्यय, तिप का ती बचा, नाव्य अधिक ती, कर्तरी क्षप इस सूत्र से क्षप प्रत्यय, क्षप प्रत्यय का अ, नाव्य अ ती तथा च नाव्य यकार का आकार और क्षप प्रत्यय का दोनों में अतो गुणे इस सूत्र से पर रूप एकादेश होकर के नाव्यति ऐसा शब्द सिद्ध होता है। आगे नाव्यति, नाव्यतः, नाव्यंती, नाव्यसी, नाव्यथा इस प्रकार से सूत्र, इस प्रकार से रूप बनते हैं। लोपः शाकल्यस्य इति तु न अपदान्तत्वात्। अब नाम धातु में गव्य आदि में वकार का लोप शाकल्य से प्राप्त नहीं होता है। वस्तुतः गव्य इत्यादि में वकार का लोप शाकल्य सूत्र से लोप प्राप्त था, लेकिन न के से उसमें पदांतत्व का निषेध किया जाता है। अतः गव्य इत्यादि में उस वकार का लोप नहीं होता है। अब जो निषेध करने वाला सूत्र है उस सूत्र के बारे में बता रहे हैं। नह के क्यचि क्यंगी च नान्तमेव पदम स्यात् न अन्यत्। सन्निपात परिभाषया क्यचो यस्य लोपो नः गव्यांचकार गव्विता, नाव्यांचकार नाव्विता, न लोपः राजीयति। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च त्वद्यति, मद्यति, एकार्थयोरित्येव, युष्मद्यति, अस्मद्यति, हलि च, गीर्यति, पूर्यति, धातोरित्येव, न इह दिवमिच्छति, दिव्यति, इह पुरमिच्छति, पूर्यतीति। माधवेनोक्तं प्रत्युदाहरणं चिन्त्यं। पूर्गिरो साम्यात्, दिव्यतीति दीर्घस्तु प्राच प्रामादिकः एव। अदस्यति, रिङ्गृतः, कर्त्रीयति, क्यच्व्योश्च, गार्गीयति, वात्सीयति, अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घः, कवीयति, वाच्यति, समिध्यति। इस प्रकार से क्यचिच सूत्र के बारे में बता रहे हैं। क्यचिच न के सूत्र के बारे में बता रहे हैं। न के यहाँ पे दो पद है, न प्रथमांतम के सप्तम्यंतम द्विपदम सूत्रम, सुप्तिंगंतम पदम इति सूत्रात् अत्र पदम इति अनुवर्तते। क्यचि क्यंगी च नान्तमेव पदम स्यात् न अन्यत्। क्य के परे होने पर नकारांत ही पद संज्ञक होता है, अन्य नहीं। अर्थात क्य यदि परे हो तो नकारांत की ही पद संज्ञा होती है, अन्य की नहीं। देखिए यहाँ पे न का अर्थ नकारांत शब्द है, क्योंकि यह पदम का विशेषण है, अतः तदंत विधि होकर न से नकारांत अर्थ निष्पन्न होता है। क्य से क्यच, क्यंग इन दो प्रत्ययों का ग्रहण होता है। सूत्र में नह के ऐसा है तो
क्य से क्यच और क्यंग इन दो प्रत्ययों का ग्रहण होता है। अन्यत्र सर्वत्र अंतर्वर्तीनी विभक्ति को मानकर पद माना जाएगा, किंतु क्य प्रत्यय के परे केवल नकारांत को ही पद माना जाएगा, अन्य को नहीं। इस तरह गव्य, नाव्य आदि में नकारांतता न होने के कारण इन्हें पद नहीं माना जाएगा। फलतः पद प्रयुक्त कार्य लोप शाकल्य से आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि नकारांत पद होता तो फिर हम उस वकार का लोप वगैरह कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नकारांत पद न होने के कारण लोप शाकल्यस्य इस सूत्र से इस यहाँ पे लोप नहीं होता है। इस सूत्र का हम तो प्रक्रियाएं देखती है। आगे है सन्निपात परिभाषया क्यचो यस्य लोपो न। यह आशंका कर रहे हैं कि गव्यांचकार में आम प्रत्यय होता है और वह आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञक होता है, क्योंकि तिंग सार्धातुकम से जो तिंग और शीत है वो सार्धातुक होते हैं और आर्धातुकम शेष से बचे हुए जितने भी है उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है। उससे परे रहते यस्य हल से यकार का लोप होना चाहिए। उसका समाधान यह है कि सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद्विघातस्य। इस परिभाषा के बल पर किच वाले य का लोप नहीं होता है। उक्त सन्निपात परिभाषा का अर्थ है दो के संबंध में जो कार्य हुआ वह कार्य अपने संबंधी का विनाश करने में निमित्त नहीं बनता। जैसे कि यकारादि प्रत्यय को निमित्त मानकर आवादेश होकर के वकार बना है और उसी वकार को हल मानकर उससे पर यह शब्द का लोप नहीं हो सकता, तो अतः यहाँ पे य का लोप नहीं होता है। जैसे देखिए इससे हम गव्यांचकार इस रूप को देखते हैं, इस शब्द को देखते हैं, इसकी प्रक्रिया करते हैं। गव्य धातु से लिट लकार, कास्य काच आम वक्तव्य से आम, अतोलोप से अतोलोप से यकार उत्तरवर्ती यकार का लोप आम से परे लिट का आम से लुक। क्रियचानुप्रयोज्यते लिटि सूत्र से लिट को परे लेकर क्रू भू अस का अनुप्रयोग आदि कार्य करके मकार को अनुस्वार और परसवर्ण करके क्रू को द्वित्वादि कार्य करने पर गव्यांचकार सिद्ध होता है। आगे गव्याम चक्रतु, गव्याम चक्रु, गव्याम चकर्थ इत्यादि प्रयोग हम बना सकते हैं। गव्यता, गव्य से लुटलकार, तिप सेतासी लुलृटों से तासी प्रत्यय, डा आदेश लुट प्रथम से डारौ रस, इस सूत्र से डा आदेश आदि करके आर्धधातुक तासी के परे रहते गव्य के आकार का अतो लोप इस सूत्र से लोप करके गव्यता, गव्यतारौ, गव्यतासी इत्यादि प्रयोग सिद्ध किए जाते हैं। नाव्यांचकार गव्य से गव्यांचकार आदि है, वैसे ही यहाँ पे नाव्यांचकार की प्रक्रिया हमें समझनी चाहिए। नाव्यता, गव्यता की तरह ही नाव्यता शब्द की प्रक्रिया होती है। मतलब नव्य शब्द है, नव्य शब्द से लुटलकार, तिप प्रत्यय, तासी, डादेश आदि करके आर्धातुक तासी के परे रहते नव्य शब्द के आकार का नाव्य शब्द के आकार का लोप हो जाता है और नाव्यता ऐसा प्रयोग बनता है नाव्य शब्द से। अब यहाँ पे एक नकार का लोप उसका स्मरण करा रहे हैं। नकार लोप विधायक सूत्र का स्मरण कराते हैं। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य राजीयति आत्मनो राजानम इच्छति, इस विग्रह में राजन शब्द से अम कैच प्रत्यय और अनुबंध लोप हुआ। राजन अम य धातु संज्ञा करके धातु के अवयव सुप विभक्ति अम का सुपधातु प्रातिपदिकयों से लुक, राजन की सुप्तिंगंत पदम से पद संज्ञा, पुनः न के का कथन करके यह बताया गया है कि सिद्धे सत्यारंभमानो विधिर नियमाय भवति, अर्थात कार्य सिद्ध वैसे भी हो रहा है तो पुनः उसी कार्य का विधान करना विशेष नियम के लिए होता है। यहाँ पर पहले से ही पदत्व विद्यमान था तो पुनः पद संज्ञा का विधान करके यह नियम बना है कि यदि क्य प्रत्ययों के परे रहते पूर्व में विद्यमान शब्द में पदत्व हो तो केवल नकारांत शब्दों में ही हो, अन्य शब्दों में नहीं। इस नांत राजन शब्द नकारांत है, अतः उसकी पद संज्ञा हो गई। तो पद संज्ञा के अनेक फल है और उनमें से एक फल है नकार का लोप। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य लोपः भवति। तो यहाँ पे नकार का लोप हो गया, राजन के राज बना और केचिच सूत्र से राज जकार के अकार के स्थान पर इकार हो गया, राजीय ति प्रत्यय का ति और राजीयति इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है।
वाच्यति का प्रयोग है आत्मनो वाचम इच्छति, वाच शब्द कैच प्रत्यय, कैच का य, वाच य। अब झलाम जशोंते से जस्त्व और चौकू से कुत्व यहां नहीं होगा, जिससे वाच्य और ति प्रत्यय तो वाच्यति सिद्ध होगा। अगर झलाम जशोंते वो चौकू सूत्र से कुत्व वगैरह करते तो वाग्यति ऐसा अनिष्ट रूप बनता, जो यहाँ पे नहीं है। आगे राजीयति है, आत्मनो राजानम इच्छति, इस अर्थ में राजन शब्द और राजन शब्द की प्रक्रिया यहाँ पे हमने की ही है। आगे राजीयति, राजीयतः, राजीयन्ति, राजीयसि, राजीयथः, राजीयथा, राजीयामि, राजीयावः, राजीयाम इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, युष्मद शब्द के स्थान पर त्व आदेश करके अस्मद शब्द के स्थान पर म आदेश करने वाले सूत्र का यहाँ पे स्मरण करा रहे हैं। युष्मद शब्द के स्थान पर इस सूत्र से त्व आदेश होता है और अस्मद शब्द के स्थान पर इस सूत्र से म आदेश होता है। अब देखिए त्व और म आदेश होने के बाद में त्वद्यति है ना, तुमको अपनाना चाहता है, इस अर्थ में त्वाम आत्मन इच्छति, इस विग्रह में युष्मद प्लस अम सुपा आत्मन कैच से कैच प्रत्यय, कैच का य बचा, य की सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, उसके बाद में सुप धातु प्रातिपदिक हो, इस सूत्र से अम का लुक, युष्मद और कैच का य। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, इस सूत्र से युष्म इस भाग के स्थान पर त्व आदेश होने के बाद में त्व अद य बचा और अतो गुणे से त्व का अ और अद का अ दोनों में पर रूप एकादेश त्वद्य बन गया और त्वद्य धातु बन जाती है। उसके बाद लटलकार, लटलकार का ती और त्वद्य और त्वद्य ती कर्तरिक शब्द से क्षप प्रत्यय, क्षप का अ दोनों में अतो गुणन से पर रूप एकादेश त्वद्यति। इसी प्रकार से त्वद्यति, त्वद्यतः, त्वद्यन्ति, त्वद्यसि, त्वद्यतः, त्वद्यथ, त्वद्यामि, त्वद्यावह, त्वद्यामि इत्यादि प्रयोग बनते हैं। इसी प्रकार से मद्यति, मामात्मन इच्छति, इस विग्रह में अस्मत् शब्द अम मामात्मनम कर्मणः इत्यस्मिन् अर्थे अम प्रत्यय, अस्मत् अधिक अम सुप आत्मनः कैच, कैच प्रत्यय, उसकी धातु संज्ञा, प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से अस्म इस भाग के स्थान पे म आदेश, म अद य, म का अ और अ का अद का अ दोनों में अतो गुणन से पर रूप एकादेश मध्य धातु बन जाती है। इसी प्रकार से इसके बाद शप प्रत्यय आता है, अनंतरम शप प्रत्यय, तिप प्रत्यय, तिप प्रत्ययस्य त, शप प्रत्ययस्य अ, द्वयोर्मध्ये अतो गुणिति सूत्रेण पर रूप एकादेशः मद्यति योजयामश्चेत् मद्यति। इसी प्रकार से मद्यति, मद्यतः, मद्यन्ति, मद्यसि, मद्यथा, मद्यथा। एकार्थयोरित्येव युष्मद्यति, अश्मद्यति, युष्मद और अश्मद शब्द के म पर्यंत भाग के स्थान पर त्व और म आदेश करने वाला सूत्र प्रत्ययोत्तर पदयोश्च एकार्थत्व विशिष्ट एकवचन में ही होता है। अतः युवात्मानम इच्छति, युष्मानात्मान इच्छति एवं आवात्मान इच्छति, अस्मानात्मन इच्छति विग्रह करने पर कैच प्रत्यय तो होगा, किंतु प्रत्योत्तर पदयोश्च सूत्र से त्व और म आदेश नहीं होंगे, क्योंकि त्व और म आदेश एक वचन में ही होते हैं, बहुवचन में नहीं होते हैं। इसलिए जब बहुवचन का रूप बनेगा तो युष्मद्यति और अस्मद्यति इस प्रकार से रूप बनेंगे, युष्मद्यति, युष्मद्यतः, युष्मद्यन्ति, इसी प्रकार से अस्मद्यति, अस्मद्यतः, अस्मद्यन्ति। अब एक गिरियति इस प्रयोग में हलीच इस सूत्र का भी स्मरण करा रहे हैं। रेफांत और वकारांत शब्दों से कैच का विवरण कर रहे हैं। उनमें हलीच सूत्र से उपदा भूत वर्ण का दीर्घ होता है। गिरियति, गिर, गिरम आत्मन इच्छति, अपने लिए वाणी चाहता है। गिर, गिर इस गिर अधिक अम, यहां पर सुपात्मन कैच से कैच प्रत्यय, अनुबंध लोप, उस यकार की धातु संज्ञा सनाद्यंत धातु इस सूत्र से सुप्रत्यय, सुप्रत्यय का सुप धातु प्रातिपदिक इस सूत्र से लुक आदि होने के बाद में गिर अधिक यह बचता है।
हलीच से उपधाभूत इकार को दीर्घ होकर के गीर्य, हलीच इस सूत्र से उपधाभूत इकार के स्थान पे दीर्घ होकर के क्या बनता है, गीर्य। और उसके बाद में लट लकार वगैरह आते हैं और गिरियति इस प्रकार से रूप बनते हैं। पूर्यति, पूरम आत्मन इच्छति, अपने लिए गांव चाहता है। इसी प्रकार से गिरियति की तरह ही पूर्यति शब्द बनता है। धातोरित्येव न इह दिवमिच्छति दिव्यति। अब हलीचा इसी में सिपी धातु और उर्वा से धातु की निवृत्ति आती है, अतः धातु पाठ में पठित धातु को ही दीर्घ होता है, अधातु को नहीं, क्योंकि हलीचे सूत्र से जो दीर्घ बताया गया है वह दीर्घ धातु पाठ में पठित धातुओं से ही होती है, दूसरे अव्युत्पन्न धातुओं से नहीं। तो देखिए दिव शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होने के कारण धातु पाठ में पठित धातु नहीं है, अतः त्यज के परे रहते दिव की उपधा को हलीच से दीर्घ नहीं होता, फलतः दिव्यति ऐसा रूप बनता, नहीं तो दिव्यति ऐसा रूप बन सकता था। तो दिव्यति की प्रक्रिया भी यहाँ दे रखी है। आगे है यह पुरमिच्छति पूर्यतीति माधवेनोक्तम प्रत्युदाहरणम चिंत्यम। माधवीय धातु वृत्तिकार ने पुरमिच्छति विग्रह करके पूर्यति बनाया है, अर्थात हलीच से दीर्घ नहीं किया है। तो माधव के मतानुसार पुरमिच्छति पूर्यति यहां पर हलीची सूत्र से दीर्घ नहीं बताया गया है, नहीं तो हलीची सूत्र से यहाँ पे दीर्घ हो सकता था। दिव्यतीति दीर्घस्तु प्राचः प्रामादिका एवं। दिव शब्द तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक ही है, किंतु कुछ प्राचीन आचार्य हलीच से दीर्घ करके दिव्यति ऐसा रूप बनाते हैं, वो प्रमादवश किया गया है। अर्थात मतलब कुछ प्राचीन आचार्यों ने दिव्यति इस प्रयोग में हलीच सूत्र से उपदा को दीर्घ करके दिव्यति ऐसा रूप भी बनाया है। आगे अदस्यति है, अदस शब्द केच प्रत्यय करके बनाया गया है। अमुम आत्मन इच्छति अर्थ में अधस शब्द अधिक अम से सुपात्म ने कैसे केच होकर के अदस्य बना। यहाँ पर सुप विभक्ति अम का सुप धातु प्रातिपदिक से लुक होने के कारण प्रत्यय लक्षण की से विभक्ति परे नहीं मिलता, क्योंकि लू वाले शब्दों लुक श्लू और लुप से लुक होने पर न लुमतांग के अनुसार प्रत्यय लक्षण नहीं हो पाता, अतः विभक्ति परे न होने के कारण त्यदादि होते हुए भी त्यदादि नाम से अत्व नहीं हो पाता। सकारांत ही रहने के कारण अदसो असे दादुर दोमह से उत्वमत्वादि भी नहीं होते, न के नियम से इसमें पदत्व भी नहीं रहता है, अतः सकार को रुत्व भी नहीं हो पाता। आर्धातु के पर रहते कैश्य विभाषा लगता है। इस प्रकार से अदस्यति अदस्यतः अदस्यन्ति इस प्रकार से रूप बनते हैं। केच प्रत्यय और अदस शब्द है, अदस शब्द से केच प्रत्यय होगा, केच प्रत्यय का य बचेगा, अदस प्लस य शक्ति अदस्यति इस प्रकार से रूप बनाए गए हैं। आगे रिंगृतः सूत्र का यहाँ पे स्मरण करा रहे हैं। सूत्रार्थ इस प्रकार से कि रुकारांत अंग को रुंग आदेश होता है अकृत और असार्धातु के आकार परे हो और च्वी के परे होने पर। तो आगे देखिए कर्तृयति इस प्रक्रिया में इस सूत्र का स्मरण है। कर्तारम आत्मन इच्छति, कर्तारम आत्मन इच्छति तो स्वयं कर्ता होना चाहता है अथवा अपने लिए कर्ता चाहता है। कर्तृ शब्द रुकारांत शब्द है, कर्तृ अधिक अम सुपात्म ने केच से केच प्रत्यय करके कर्तृ यह बना। रिंगृतः सूत्र से रुकार के स्थान पर रिंग आदेश होने पर रुकार के स्थान पर रिंग आदेश होगा। गकार का हलंत्यमी सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर्तरीय वर्ण सम्मेलन करने पर कर्तृय इस प्रकार का धातु बन जाता है। रूप इस प्रकार से है कर्तृयति कर्तृयांचकार है ना, कर्तृयति कर्तृयतः कर्तृयन्ति कर्तृयसि कर्तृयथः कर्तृयथः कर्तृयामि कर्तृयाव कर्तृयामः इस प्रकार से। आगे क्यच योश्च इस सूत्र का स्मरण है। सूत्र क्य च्वी के परे रहने पर हल से परे अपत्य अर्थ में हुए यकार का लोप करता है। यकार का लोप इस सूत्र का मुख्य प्रयोजन है। गर्ग और वत्स शब्दों से तद्धित में अपत्य अर्थ में गर्गादि प्रत्यय होकर के गार्ग्य वात्स्य बन जाने पर क्यच प्रत्यय होने के बाद क्यच व्योश्च सूत्र से यकार का लोप होता है और यकार का लोप होता है और अकार का लोप अतोलोप इस सूत्र से है। देखिए गार्गीयति इस प्रयोग में हम इसे समझेंगे। आत्मानम गार्ग्यम इच्छति,
अपने को गर्ग की संतान चाहता है। अयंत गार्ग्य शब्द, ययंत ययंत गार्ग्य शब्द है। गार्ग्य अधिक कैच प्रत्यय, गार्ग्य अधिक य अधिक अम, सुपात्मने कैच सूत्र से कैच प्रत्यय, कैच का अधातु संज्ञा, सुप धातु प्रातिपदिकयो इस सूत्र से सुप का लुक, और लुक करके पूर्व यकार का, मतलब जो गार्ग्य में जो यकार है इस यकार का कैच व्योश्च सूत्र से लोप करने पर गार्ग प्लस य, कैचिच सूत्र से द्वितीय गकार उत्तरवर्ती अकार, द्वितीय गकार के उत्तरवर्ती अकार का अकार के स्थान पर इकार आदेश होने के कारण गार्गीय धातु बन जाती है, और उसके बाद में शब्द प्रत्यय टिप प्रत्यय करके गार्गीयति इस प्रकार से रूप बनते हैं। इसी प्रकार से वात्सीयति रूप भी इसी प्रकार से है। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ इति दीर्घ, अकृत सार्वधातुकयो इस सूत्र से, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ इस सूत्र से यहाँ पे दीर्घ बताया गया है। कवियति, यहाँ अपने को कवि चाहता है, कविम आत्मन इच्छति, इकारांत कवि शब्द है, उसे अम प्रत्यय कवि अम, सुपात्मने कैसे कैच होने के बाद अकृत यकार, अकृत यकार के परे अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ इस सूत्र से इकार को दीर्घ हो जाएगा। तो इस अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ यकारादि प्रत्यय और असार्वधातुक यकारादि प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ करता है। तो यहाँ पे अकृत यकार है और उसके इकार को दीर्घ होकर के कवीय धातु बन जाती है, और इसी प्रकार से कवीयति कवीयथा कवीयन्ति। इसी प्रकार से वाच्यति प्रयोग है, आत्मनो वाचम इच्छति वाच्यति, और इसी प्रकार से समिध्यति है, आत्मनः समिधम इच्छति समिध्यति, अपने लिए समिधा चाहता है इस अर्थ में। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग बताए गए हैं। ये 3 सूत्र है। आगे के सूत्रों के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।